5 राज्यों के नतीजों की उल्टी गिनती आप जानते हैं शुरू हो चुकी है। 3 दिसंबर वो तारीख है जब ईवीएम की पेटी खुलेगी और एग्जैक्ट नंबर आपके सामने होगा। लेकिन उससे पहले नंबर एग्जिट पोल के सामने हैं और एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में हमने मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। कल के हमारे सर्वे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो अन्य एजेंसियां हैं जिनके एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं उसमें अलग अलग नंबर और अलग अलग सरकार मध्य प्रदेश में बनने का दावा हो रहा है। मतलब यह है कि पोल ऑफ पोल्स का जो आंकड़ा है वो कुछ और कह रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की सरकार आ सकती है? क्या एग्जिट पोल का आंकड़ा पलट सकता है? और सवाल यह बड़ा हो जाता है कि आखिरकार इतने अलग अलग एग्जिट पोल, कौन सा आंकड़ा सही साबित होगा, कौन सा आंकड़ा बदल जाएगा और क्या फंसी हुई है सीटों पर एग्जिट पोल की तस्वीर? उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे, कोई कांटे की टक्कर नहीं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि हम 150 सीटों के लगभग जीतेंगे। हम 25 साल भी और सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, 165 सीटों तक जा सकती है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का सर्वे में या एग्जिट पोल में पलड़ा भारी नजर नहीं आ रहा है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनी। हर हालत में मध्य प्रदेश में हमें कांग्रेस को 130 सीटों से ज्यादा सीटें मिलेंगी और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सिलसिले की और सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो एग्जिट पोल, एबीपी न्यूज सी वोटर का वो आंकड़ा जो आपने सुप्रीम एग्जिट पोल में कल देखा, वही सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं। सी वोटर का ये आंकड़ा मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों का पूरा लेखा जोखा आपके सामने। ये देखिए किस तरीके से इन 230 विधानसभा सीटों में साफ तौर पर एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। वो जादुई आंकड़ा कांग्रेस हासिल करती हुई मध्य प्रदेश में जो 116 का है नजर आ रही है। 113 से 137 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। वहीं बीजेपी को लेकर दावा सी वोटर के सर्वे में किया गया है कि 88 से 112 सीटें ही बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, अन्य 2 से 8 सीट। तो ये वो आंकड़ा है, ये सी वोटर का आंकड़ा है जो आपने देखा, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि अब की बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार, ये सवाल बड़ा हो गया है। और सवाल क्यों बड़ा हुआ है ये देखिए। अभी कुछ और आंकड़े आप देखेंगे, ये अलग अलग पोल एजेंसीज के आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें टाइम्स नाउ से लेकर चाणक्य से लेकर माई एक्सिस से लेकर जो अलग अलग सर्वे एजेंसीज हैं उनके आंकड़े आपके सामने। और ऐसे में कुल 6 अलग अलग एजेंसीज के आंकड़े जब आप देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि मध्य प्रदेश में 3 एजेंसीज जो हैं वो कांग्रेस की सरकार की बात कर रही हैं, 3 एजेंसीज जो हैं वो बीजेपी की सरकार की बात कर रही हैं। और इसीलिए जो पोल ऑफ पोल्स का बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है जो आप देख रहे हैं इस वक्त, पोल ऑफ पोल्स का आंकड़ा क्या कह रहा है? वो ये बता रहा है कि बीजेपी 125, कांग्रेस 102, अन्य 3। मतलब पोल ऑफ पोल्स कह रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है, जबकि एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर मैं आपका परिचय करा देती हूं। अब चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक मेहमान भी हैं और एक्सपर्ट पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखेंगे, एक एक कर आपका परिचय कराते हैं। राजनीतिक मेहमानों से मैं शुरुआत करने जा रही हूं। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेम शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी श्रीनिवास सीहोर से हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ प्रोफेसर हैं सीएसडीएस में संजय कुमार जी, वो भी जुड़ जाएंगे इस बड़ी कवरेज में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।